सज गई? चांद देखने की तैयारी पूरी हो गई कि नहीं रिमझिम? बस अब थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा और उसे देखने के बाद तुम्हारी जुबान पर भी एक ही बात आएगी जो हम चाहते हैं कि पूरे परिवार के सामने तुम बताओ कि राज तुम्हारा पति है। अगर अविनाश को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें ये बात कहनी पड़ेगी रिमझिम, वरना उठा दो उसे इस दुनिया से। आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। और जरा अपनी गर्लफ्रेंड को तो देखिए। मेरी गर्लफ्रेंड? क्या बात है इरावती, गजब ढा रही हो आज। कहीं चांद न शर्मा जाए। अरे 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 बस बस। कहाँ हैं आपकी बहुएं? चांद निकलता ही होगा। और अविनाश आ गया ना? नहीं। नहीं? अविनाश अभी तक नहीं आया? चांद निकलने को है और वो खान जी बाबूजी। खान, जरा प्रतीक या राकेश से जाकर पूछो कि अविनाश की फ्लाइट कितने बजे है। कहना कि मैं पूछ रहा हूं। मैं जी। जाओ जल्दी कर। व्रत तुमने रखा इरावती, लेकिन घबराहट आज मुझे हो रही है। आप अपने आप को थका भी तो देते हैं। ईशा बेटा सुनो, जरा तुम्हारे दादाजी के कमरे में जाओ और टेबल पे उनकी दवाइयाँ रखी हुई हैं, वो जरा ले आओगे? अब आप आराम करिए। आराम? इतने दिनों से आराम ही तो कर रहा हूं, लेकिन अब इंतजार कर करके दिल बेचैन हो रहा है। खास करवा चौथ के लिए उसे यहां बुलाया था, चांद निकलने को है, अविनाश का कुछ पता ही नहीं। मैं एयरपोर्ट फोन करके देखता हूँ। सुनिए, आपने खान को भेजा है ना, अविनाश अभी आता होगा। आप बैठ जाइए, बैठिए, आराम करिए आप। बार बार क्या देख रही हो? आज पेपर में लिखा था कि चांद 8:45 में निकलने वाला है और अभी तक निकला नहीं। वक्त इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है? भूख लगी है? प्यास लगी है। अरे तो पानी पी लो। मैं वादा करता हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगा। वेरी फनी। मैंने व्रत तुम्हारे लिए रखा है। आई नो कावेरी। कावेरी, आज सबके पति उनके पास हैं, सिवाय रिमझिम के। लेकिन इसके बारे में सिर्फ तुम और बाबूजी सोच रहे हैं। लेकिन यशोदा भाभी और लाजो चाची ने तो आज भी अपनी करवाहट निकाल ली। रिमझिम को कितना भला बुरा कहा। कम इन। प्रतीक भैया, बाबूजी आपको बुला रहे हैं और वो बार बार अविनाश भैया के बारे में पूछ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं। जी। राकेश भैया को क्या जरूरत थी अनाउंसमेंट करने की कि आज अविनाश आ रहा है? कहां से लाएंगे हम अविनाश को? मैं देखता हूँ। यशोदा, ज्यादा वीकनेस तो महसूस नहीं कर रही हो? बिल्कुल नहीं राकेश, बल्कि आज तो मेरा पूरा ध्यान आप ही की प्रार्थना में लगा हुआ है। पर राकेश, मुझे एक बात की बहुत चिंता हो रही है। हाँ यशोदा, उसी बात को लेकर मैं भी फिक्रमंद हूं।
राकेश, आपको क्या ज़रूरत थी उस दिन बाबूजी से ये कहने की कि अविनाश करवा चौथ के दिन आ रहा है? भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, सोचा था बाद में कोई बहाना बना देंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबूजी इस बात को लेकर इतने सीरियस हो जाएंगे। राकेश, आप शायद भूल गए हैं कि अविनाश बाबूजी का लाडला बेटा है और रिमझिम उनकी लाडली बहू। वो उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? कम इन। राकेश भैया, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। चल। प्रतीक, फॉर गॉड सेक मुझे बताओ कि फ्लाइट हीथ्रो से कितने बजे उड़ी है बेटा, और यहाँ कितने बजे लैंड करेगी? फ्लाइट का नंबर क्या है? कोई डिले है? क्या स्टेट? बाबूजी आपने बुलाया? राकेश प्लीज एयरपोर्ट फोन करो और पूछो कि फ्लाइट कितने बजे लैंड कर रही। या मैं समझता हूँ कि मैं खुद ही चला जाता हूँ उसे रिसीव करने के लिए। खान, गाड़ी निकालो। हेलो, फ्लाइट फ्रॉम लंदन? हाँ जी, 1 घंटा डिले है। ओके, और ज़्यादा डिले तो नहीं होगी ना? ओके, या थैंक यू सो मच। बाबूजी, फ़ोन किया था हमने, लंदन से जो फ्लाइट आ रही है वो 1 घंटा लेट है। 1 घंटा? हाँ बाबूजी, 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये 1 घंटा ही इतना लंबा बीतेगा ना बेटा कि। बाबूजी आप रिलैक्स करिए, बहुत जल्दी समय निकल जाएगा, बस वो आते ही होंगे। नहीं बेटा, अब सब्र नहीं होता। बाबूजी आप इस तरह चिंता करेंगे तो। और तू क्या समझती है, मैं तेरे दिल की हालत को महसूस नहीं करता? आज के दिन हर पति को अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। बाबूजी हमारा साथ देने ही तो वो अपना काम छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। अब फ्लाइट लेट हो गई, उस पर वो क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह हम तड़प रहे हैं उसके इंतजार में, वो भी तो तड़प रहा होगा ना हमसे मिलने के लिए। बस मैं इतना चाहता हूं बेटा कि जब तू चांद को देखे तो अविनाश तेरे साथ। बाबूजी हम भी यही चाहते हैं। चौथ का चांद हमारी जिंदगी में रोशनी के बजाय अंधेरा भर देगा। कैसी सुहागन है हम जो ये दुआ कर रहे हैं कि आज चांद ना निकले। काश हम चांद को निकलने से रोक पाते। हेलो। हेलो, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। गुड्डी, फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। But why? तुम्हारे लिए रोहित। देखो गुड्डी, तुम्हें इस तरह प्रेगनेंसी की हालत में व्रत नहीं रखना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी पत्नी सिमरन भी तो प्रेग्नेंट है, क्या उसने व्रत नहीं रखा तुम्हारे लिए? तुम चाहती क्या हो? मैं वहां आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ना चाहती हूँ। तुम मेरा नाम लेके पानी पी लो, तुम समझी? देखो रोहित, मैं आ रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर के अंदर भी आ सकती हूँ। ये क्या बचपना है गुड्डी? कैसा बचपना रोहित? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहो, मिल रहे हो मुझे? ठीक है, ठीक है।
गुड्डी तुम्हारी पूजा वगैरह अगर हो गई है तो जाओ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया और तुम्हारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। जाओ, बाद में मिलते हैं। तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो, चांद भी निकल आया है। अब जल्दी से उस चांद और इस चांद को देख करके अपना व्रत तोड़ लो। मेरा व्रत तो टूट चुका रोहित। क्या मतलब? हाँ, मुझसे तुम्हारे लिए व्रत रखा ही नहीं गया, तोड़ दिया मैंने। और फिर ऐसी हालत में व्रत न रखने की सलाह तुम ही देते हो ना रोहित? हीरावती, ये रिमझिम वहां अकेले ऊपर, वो आप सब लोगों के साथ पूजा क्यों नहीं कर रही? एक तो वो वैसे ही उदास है, अविनाश नहीं आया, ऊपर से किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि उससे कहे कि हमारे साथ में पूजा कर ले, यूं उसे अकेला छोड़ दिया। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान होने की तो बात है हीरावती, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि वो कितनी उदास है। चांद तो देख लिया उसने, लेकिन अपने पति का चेहरा नहीं देखा। कम से कम आज के दिन तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, साथ में पूजा करने के लिए कहना चाहिए था। बाबूजी, मुझे लगा शायद वो अकेले ही। हाँ बाबूजी, मैंने सोचा कि। हाँ बेटा, किसी को लगा, किसी ने सोचा, पर किसी ने उससे ये कहा नहीं कि रिमझिम आजा हमारे साथ पूजा कर ले। अगर वो तुम्हारे साथ चांद देख लेती ना, तो ना तो ये चांद फीका पड़ता और ना ही आप लोगों की पूजा में विघ्न होता। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, सुहागन हो, कम से कम तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था ना हीरावती। मैं बुलाता हूं उसे।
हो गया करवा चौथ का व्रत पूरा? देख लिया चांद? पानी पिया कि नहीं पिया रिमझिम? और अगर नहीं पिया है तो पी लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज परिवार वालों के सामने जो बात तुम कहने वाली हो वो बात कहते वक्त तुम्हारा गला सूखे। क्यों कर रही है हमारे साथ आप ऐसा? क्यों बार बार बातों को दोहराती हो रिमझिम? और तुम ये तो नहीं चाहती ना कि आज करवा चौथ वाले दिन तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़? प्लीज ऐसी बातें मत करिए। नहीं लाऊंगी। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात सबके सामने कहनी है कि राज तुम्हारा पति है। और हाँ, मैं फोन बंद नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी बातें सुननी है, सब सुनना है जो तुम्हारी ये बात कहने के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहेंगे। इसका एक कारण और भी है रिमझिम। अगर मैंने अपने कानों से तुम्हें ये कहते सुन लिया कि राज तुम्हारा पति है, तो अविनाश की उम्र लंबी हो जाएगी। दूसरी लाइन पर मेरे आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वो अविनाश को छोड़ देंगे। और अगर तुमने राज को अपना पति मानने से इनकार किया तो नतीजा तुम जानती हो क्या होगा? शर्मा खानदान का सबसे छोटा चिराग बेवक्त की मौत मारा जाएगा। फैसला जरा सोच समझ कर लेना रिमझिम। सिर्फ एक छोटी सी बात तो कहनी है तुम्हें। 4 शब्द। राज मेरा पति है और तुम्हारे अविनाश की मुसीबतों का अंत हो जाएगा। मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा।